हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, कल हम लोगों ने कंप्लीट किए थे ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें मैंने आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे और लिवर वर्ड्स और मॉस में क्या डिफरेंस है ये बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। तो आइए शुरू करते हैं ये प्यारा सा टॉपिक। देखो बच्चों, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल या इवन किसी की भी लाइफ साइकिल, चाहे एल्गी हो, फंजाई हो, ब्रायोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइट्स, कोई से भी हो, उसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। यानी उसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी इवेंट्स हो रही हैं, कौन कौन सी जनरेशन हमें देखने को मिल रही है, किस तरीके से उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो सारा कुछ किसमें शो होता है, लाइफ साइकिल में। तो देखो, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स, उसके बेस पर आज हम लोग ड्रॉ करेंगे ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल। देखो, इसके लिए देखो, ब्रायोफाइट्स में दो जनरेशंस आपको देखने को मिलती है। एक होती है गैमेटोफिटिक और एक होती है स्पोरोफिटिक। तो जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो कौन सी होती है, गैमेटोफिटिक। अब तो सबसे पहले क्या लिख दो, गैमेटोफाइट लिख दो। ठीक। अब इसको मैंने क्या करा, एक बॉक्स में डाल दिया। अब ब्रायोफाइट्स में हमें दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा था। एक मिल रहा था वेजिटेटिव और दूसरा मिल रहा था सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो रहा था बताओ। सबसे पहले तो कौन सा मेथड मैंने बताया था, मोस्ट कॉमन मेथड, फ्रेगमेंटेशन। तो मैं क्या लिख दूंगी, फ्रेगमेंटेशन। एक मिनट, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो मेथड था वो कौन सा था, बाय द डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। तो मैं यहां पे ही एरो लगा के ऊपर की तरफ क्या लिख दूंगी, डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। और जो तीसरा मेथड था वो कौन सा था, वो था गैमा के थ्रू। तो मैं यहां लिख दूंगी गैमा। गैमा, उसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा था। तो ये हमने कहानी कंप्लीट की किसकी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। मैं सेंटर में लिख देती हूँ यहाँ पे कैसे हो रहा था। यहाँ पे ये सारे किसकी डिवाइसेस है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अब हम आ जाते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें दो सेक्स ऑर्गन मिल रहे थे। एक मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, एंथ्रीडियम। तो यहां मैंने लिख दिया एंथ्रीडियम। ठीक। फीमेल सेक्स ऑर्गन था वो क्या था, आर्किगोनियम। तो यहां पे मैंने लिख दिया आर्किगोनियम। ठीक। अब एंथ्रीडियम में क्या बन रहे थे, मेल गैमेट्स बन रहे थे। वो मेल गैमेट्स को हम क्या कह रहे थे, एंथ्रोजोइड। तो यहां हम लिख देंगे एंथ्रोजोइड्स। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम थे उसमें फीमेल गैमेट क्या बन रहा था, वो बन रहा था एग। तो यहां मैंने लिख दिया एग। प्लॉइडी कैसी होगी, एन और एन या एक्स और एक्स, एन लिखो एक्स लिखो एक ही बात है। दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। तो यहां मैंने उस इवेंट को लिख दिया फर्टिलाइजेशन और इसको भी मैंने एक बॉक्स में डाल दिया। अब दोनों के फ्यूजन से बना क्या, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बना। तो मैंने यहां लिख दिया जाइगोट और इसकी प्लॉइडी कैसी थी, 2n या 2x। फिर इस जाइगोट से क्या बन रहा था, एम्ब्रियो बन रहा था। और एम्ब्रियो से क्या बन रहा था, उससे बन रहा था स्पोरोफाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइट्स में आपको गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों ही जनरेशंस देखने को मिलेंगी। अब इस स्पोरोफाइट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैप्सूल के थ्रू। ब्रायोफाइट्स में इस स्पोरोफाइट को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, कैप्सूल के थ्रू। मैंने कल भी आपको बताया था कि अलग अलग ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जब आप प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स देखेंगे जैसे कि रिक्सिया, तो वहां पे इस स्पोरोफाइट को केवल कैप्सूल के थ्रू दिखाया जाएगा। जब आप थोड़े एडवांस आएंगे, मार्केंशिया पर आएंगे, स्फेग्नम पर आएंगे, तो वहां पे स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होगा। यानी यहाँ पे जो मैं कैप्सूल लिख रही हूँ उसका मतलब है कि मैं स्पोरोफाइट के एक मेन स्ट्रक्चर को यहाँ पर शो कर रही हूँ। इस कैप्सूल में मिलेगा क्या, इस कैप्सूल में मिलेगा SMC, यानी कि स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, ये स्पोर मदर सेल कह रही हूं, इसका मतलब इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, इसकी प्लॉइडी होगी 2n। अब स्पोर मदर सेल में होगी क्या चीज, मियोसिस। मियोसिस जिससे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, यहां पे लिख देती हूँ जर्मिनेट या जर्मिनेशन। जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, वापस से गैमेटोफाइट बना देंगे।
तो ये वाला जो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा ये कौन सा था, सेक्सुअल। यानी कि लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहा है, उसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी इवेंट्स हो रही हैं, उसको हम कहेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जो भी प्लांट ग्रुप है वो। अब यहाँ पे देखो आप, ये यहां से लेके देखो स्पोरोफाइट, ये कैसा हुआ, 2n हुआ। कैप्सूल कैसे हुआ, 2n हुआ। स्पोर मदर सेल कैसी हुई, 2n हुई। तो ये वाली जो चीजें हैं वो तो कैसी हुई, ये तीनों चीजें मैं इस पर सर्कल बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। स्पोर मदर सेल, कैप्सूल, स्पोरोफाइट, जाइगोट, ये सब कैसे हुए, ये सब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हुए। और ये वाले जो स्ट्रक्चर होंगे ये यहां से लेके यहां तक के, यानी इस साइड वाले सारे स्ट्रक्चर, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, एंथ्रिजोइट, एग और स्पोर, ये सारे किसको शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन को। और इधर वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है, स्पोरोफिटिक जनरेशन को। तो ये हमने आज कंप्लीट की ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट। थैंक यू वेरी मच।